नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन क्या होता है, ये कैसे मिल सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज होता है पर्सनल लोन के ऊपर, प्रोसेसिंग फीस क्या होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं और क्या हमें पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं। इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो में आज हम करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको उस प्रोडक्ट का मैकेनिज्म समझना जरूरी है। इसी तरीके से आज हम पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं तो हमें लोन का मैकेनिज्म समझना जरूरी है कि लोन क्या होता है, कैसे काम कर रहा है। कोई भी एक व्यक्ति है, उसकी अगर अपनी एक रेगुलर इनकम है, मंथली इनकम है, जिससे वो अपने महीने के खर्चे चलाता है, अपनी जरूरतों को पूरा करता है। वो जरूरतें रोजमर्रा की हो सकती हैं, घर खर्च हो सकती, लेकिन अगर उसको कोई एक ऐसा सामान, एक ऐसी चीज खरीदनी है जिसके लिए उसको एक मुश्त पैसे की जरूरत है, अब उसे वो एक मुश्त पैसे का अरेंजमेंट करना होता है। पहला ऑप्शन है कि वो इस एक मुश्त पैसे का इंतजाम अपने पर्सनल रिलेशन से करे, जैसे अपनी फैमिली में वो बात कर सकता है और पैसे का बंदोबस्त कर सकता है, या फिर अपने फ्रेंड सर्किल में बात कर सकता है, अपने सोशल सर्किल में बात कर सकता है और उनसे उस पैसों की मदद मांग सकता है। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। इसमें उसका फायदा ये है कि अगर वो अपनी फैमिली से वो पैसा लेता है या फ्रेंड सर्किल से पैसा लेता है तो शायद उसको उस पैसे के ऊपर कोई भी ब्याज, कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। वो उस पैसे को धीरे धीरे, जिससे भी उसने वो पैसा उधार लिया है, मदद मांगी है, उसको धीरे धीरे वो वापस लौटा सकता है। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा कि वो अब अपने पर्सनल रिलेशंस पे न जाके अब वो जाएगा फाइनेंसर के पास। अब उसको फाइनेंसर से पैसा चाहिए। फाइनेंसर यानी वो कंपनीज जो आपको फाइनेंस यानी लोन प्रोवाइड करती है। तो अब वो लोन कंपनीज के पास जाएगा। ये बैंक्स हो सकते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती हैं जो लोन्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये लोन कंपनीज इसको लोन देंगी इस शर्त पर कि क्या ये लोन हमारा वापस होगा। इसकी आगे हम बात करेंगे। तो लोन कंपनीज इसको लोन देंगी और उसके ऊपर अपना मुनाफा भी कमाएंगी। मतलब इस व्यक्ति से लोन कंपनीज रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगी उस पैसे के ऊपर, जो कि एनुअल बेसिस पे होगा और इसको मंथली ईएमआई के रूप में चुकाना होगा। और ईएमआई में उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों जुड़ा होगा। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से मिस्टर ए है। मिस्टर ए को एक मोबाइल फोन खरीदना है और उसकी कीमत है 50,000 रुपए। अब ये 50,000 का इंतजाम उसको करना है क्योंकि उसकी जो रेगुलर इनकम है उससे वो उतना पैसा उसके पास नहीं है, उससे उसके घर की जरूरतें पूरी होती हैं। हाँ, इस मोबाइल फोन के खरीदने का प्लान अगर वो टाल दे, आगे के लिए पोस्टपोन कर दे और धीरे धीरे अपना पैसा सेविंग्स करे और सेविंग्स करके 50,000 रुपए जब इकट्ठा हो जाए तो उससे वो ये मोबाइल फोन खरीद सकता है। ये तो हो गया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि उसको अपना फाइनेंसर ढूंढना है, तो या तो वो फैमिली में या फ्रेंड सर्किल में, अपने सोशल सर्किल में बात करेगा और उस 50,000 रुपए की मदद मांगेगा। अगर वो 50,000 रुपए की मदद उसे मिल जाती है, इस शर्त पर मिल जाती है कि हमें बस आप अपना जो भी पैसा हमने दिया है वो पैसा आप हमें वापस दे दीजिएगा, और इस तरीके से वो मदद उसे मिल जाए और वो अपना जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, मोबाइल फोन खरीदना है, तो वो उससे खरीद सकता है। दूसरा ऑप्शन कि उसे फाइनेंस कंपनी के पास जाना है। अब फाइनेंस कंपनी के पास अगर वो 50,000 रुपए मांगेगा तो उस 50,000 रुपए का लोन तो वो कंपनी देगी, लेकिन उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। तो दोस्तों, ये होता है ओवरऑल लोन का मैकेनिज्म। कोई भी जरूरत आपकी है जिसमें आपको लमसम अमाउंट की जरूरत है और वो आपके पास एक साथ नहीं है, तो आप उसको फाइनेंस करवाते हो, मतलब कि लोन लेते हो। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए लोन प्रोडक्ट आता है। लोन कंपनीज आपको लोन देंगी, लेकिन इस शर्त पर कि उनका पैसा वापस आ जाए। ये शर्त क्या होता है? ट्रस्ट फैक्टर होता है जो लोन कंपनी को आना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारा दिया हुआ पैसा हमें वापस लौटा दे, साथ में ब्याज भी हम इससे कमा लें। तो ये ट्रस्ट फैक्टर आता है उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप फिट हो जाते हो तो आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप फिट नहीं होते हो तो वो कंपनी आपको लोन नहीं देगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली होते हैं जैसे आपकी रेगुलर इनकम क्या है, आप किस प्रोफेशन में हो, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आपका सिबिल क्या है, आपका एग्जिस्टिंग लोन्स हैं, उनकी कितनी ईएमआई जा रही है, कितनी ईएमआई हम आपको दे सकते हैं, जिनके बेसिस पे कस्टमर वेरिफिकेशन होता है और आपको लोन आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों देखिए, जरूरतें अलग अलग होती हैं और हर जरूरत के लिए लोन ऑफर होता है। घर खरीदना है, होम लोन ले लीजिए। गाड़ी खरीदनी है, कार खरीदनी है,
ऑटो लोन ले लीजिए, टू व्हीलर खरीदना है टू व्हीलर लोन ले लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे फ्रिज, एसी, जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं सबके ऊपर लोन। सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदना है, सेकंड हैंड कार खरीदनी है, सेकंड हैंड टू व्हीलर खरीदनी है तो सेकंड हैंड यूज्ड प्रोडक्ट के लोन मिलते हैं। जिस तरह की आपकी जरूरत है, हर जरूरत के हिसाब से लोन ऑफर है। एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशन लोन मिलता है। हर जरूरत के लिए कंपनीज आपको लोन देती है। अब ये जो लोन्स होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिक्योर्ड लोन्स और एक होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स में कंपनीज जो है कोलैटरल के रूप में अपने पास कुछ रख लेती हैं, डॉक्यूमेंट्स रख लेती हैं, प्रॉपर्टी पेपर्स रख लेती हैं और आपको लोन्स दे देती हैं। ये बेसिकली मॉर्गेज की कैटेगरी में आ जाता है। तो कोलैटरल के रूप में उनके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, लोन सिक्योर्ड हो गया। अगर कस्टमर लोन रीपे नहीं कर पाया तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रॉपर्टी को बेच के वो अपना जो है पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोन्स को हम सिक्योर्ड लोन्स कहते हैं, जिनमें आप इन जनरल अगर बात करें तो होम लोन्स आ जाते हैं, ऑटो लोन्स आ जाते हैं, एजुकेशन लोन आ जाते हैं। दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। तो अनसिक्योर्ड लोन्स में कंपनीज कोई भी कोलैटरल डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं रखती है और सिर्फ कस्टमर की प्रोफाइल के बेसिस पे उसको लोन ऑफर कर देती है। तो अनसिक्योर्ड लोन्स में आ जाते हैं पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, कई बार एजुकेशन लोन भी अनसिक्योर्ड होते हैं। अब ये जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं ये आसानी से मिल तो जाते हैं लेकिन इनमें डिफॉल्टर्स भी ज्यादा होते हैं। इसका रेशियो बहुत ज्यादा होता है और बैंक को काफी नुकसान होता है, किसी भी फाइनेंस कंपनी को काफी नुकसान होता है इसकी वजह से। लेकिन फिर भी अनसिक्योर्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स दिए जाते हैं। अब अगर हम पर्टिकुलरली पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन बेसिकली आप इसके नाम से ही इसको डिफाइन कर सकते हैं। पर्सनल लोन यानी पैसे की जरूरत है पर्सनली, तो यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन नहीं होती। आप किसी भी चीज के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। आपको घर का रिनोवेशन कराना है, आपको कहीं वेकेशन पे जाना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, बच्चे की एजुकेशन, ट्यूशन फीस भरनी है, स्कूल फीस भरनी है, कोई भी जरूरत है, किसी भी प्रकार की जरूरत है तो आप उसके लिए पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। सो पर्सनल लोन के लिए बैंक किसी भी तरह के कोई कोलैटरल डॉक्यूमेंट्स नहीं रखती है। ये एक अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। इसी वजह से पर्सनल लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होता है। कई बार फाइनेंस कंपनीज पर्सनल लोन को रिकवर नहीं कर पाती हैं और ये नॉन प्रॉफिट असेट्स यानी एनपीएस में तब्दील हो जाते हैं और कंपनीज को काफी लॉस होता है। कई बार एनपीएस होने में कंपनीज कस्टमर्स के साथ सेटलमेंट भी करती हैं। लेट्स से कि अगर 50,000 का पर्सनल लोन लिया था लेकिन वो आगे रीपे नहीं हो पाया कस्टमर के द्वारा, कस्टमर उसको रीपे करने के लिए तैयार नहीं है, रीजंस दे रहा है नौकरी चली गई, मेरा काम छूट गया, इनकम नहीं है, तो कई बार कंपनीज उसको सेटल करने की कोशिश करती हैं कि भाई आपने 50,000 रुपए का लोन लिया था, 30,000 रुपए आपके अभी भी आउटस्टैंडिंग में है, 30 नहीं तो 25 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, जहां पर ये नेगोशिएशन फाइनल हो जाए उतना सेटलमेंट हो जाता है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल लोन एज ए प्रोडक्ट। पर्सनल लोन क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे ये लोन मिल सकता है, इन सारी बातों की चर्चा अब हम कर लेते हैं। तो पर्सनल लोन को अगर हम देखें तो जब ऐसा मैंने बोला कि पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, सो पर्सनल लोन कस्टमर की प्रोफाइल के बेसिस पे उसको मिल सकता है। इसके लिए बैंक किसी भी कोलैटरल डॉक्यूमेंट को नहीं रखता है, कोई भी कोलैटरल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। लोन आपको मिल सकता है 50,000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक का रेंज होती है। आप कई बार 20,000 30,000 के भी जो छोटी फाइनेंस कंपनीज होती हैं वो भी ऑफर करती हैं। जो टेन्योर होता है वो 6 महीने से लेकर 5 साल तक टेन्योर हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो 12% से लेकर कई बार 17-18% तक भी चला जाता है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो 12% से लेकर 15% तक बैंक चार्ज करती हैं और नॉन बैंकिंग कंपनीज जो हैं वो 17% से ज्यादा का इंटरेस्ट चार्ज कर सकती हैं कई बार। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पर्सनल लोन लेने के लिए किसी भी वजह की जरूरत नहीं होती है। पर्सनल लोन आप किसी भी पर्सनल वर्क के लिए ले सकते हैं,
तो आइए इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात कर लें। आपका प्रोफेशन क्या है, आप सैलरीड क्लास में आते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट में आते हो, आपकी एनुअल इनकम क्या है, अगर आप सैलरीड हो तो मंथली आपकी रेगुलर सैलरी कितनी आती है, उसके अलावा आपकी इनकम स्टेबिलिटी या जॉब स्टेबिलिटी क्या है, कितने दिन से आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं है, जैसे सोर्स ऑफ इनकम आपकी कोई रेंटल इनकम हो गई या स्पाउस आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी कस्टमर है उनके हस्बैंड या वाइफ की कोई इनकम हो सकती है। एज क्राइटेरिया आ जाता है 21 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक के बीच में एज क्राइटेरिया हो सकता है सैलरीड क्लास में, और 25 साल से 65 साल तक का एज क्राइटेरिया हो जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट के केस में। अगर आप बिजनेस के प्रोफेशन में हो तो आपका बिजनेस 3 साल से ज़्यादा का हो जाना चाहिए, यानी 3 साल से ज़्यादा आप उस बिजनेस के में हो, उस प्रोफेशन में हो। सिबिल रिपोर्ट आपकी देखी जाती है। सिबिल रिपोर्ट में आपका जो सिबिल स्कोर होना चाहिए वो 750 प्लस होना चाहिए। सिबिल रिपोर्ट में चेक किया जाएगा अगर आपने पहले कोई लोन लिए हैं तो क्या उन लोन का रीपेमेंट आपने प्रॉपर किया है, लोन क्लोज्ड है, अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन्स हैं तो उनकी क्या ईएमआईज आपको देनी पड़ रही हैं, जिससे आपका फॉयर निकलेगा, यानी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो कि कितनी ईएमआई आपकी हम बांध सकते हैं और आपको लोन दे सकते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ ड्यूली साइंड, मतलब आपका खुद का साइन किया हुआ भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म। उसके साथ आपको देना होगा आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका रेजिडेंट प्रूफ और एज प्रूफ। देन आपके जो इनकम है उसके प्रूफ चाहिए होंगे, जैसे लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होगी, सैलरी स्लिप्स की रिक्वायरमेंट होगी, फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट लग सकता है, प्रूफ ऑफ बिजनेस लग सकता है, बिजनेस प्रोफाइल लग सकती है, आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी कई बार जो कंपनीज आपसे मांग लेती हैं, लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट मिल सकता है। तो ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेस्ड ऑन कि आप किस प्रोफाइल पे हो, आप सैलरीड में हो या फिर आप सैलरीड में हो, सेल्फ एम्प्लॉय सेगमेंट में हो। पर्सनल लोन के केस में आपको कुछ और बातें जान लेना ज़रूरी हैं, जैसे जब आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हो तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग फ़ीस भी चार्ज होती है, जो कि दूसरे लोन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में हाई होती है। कई बार ये 5% तक भी हो सकती है ओवरऑल जितना भी लोन के लिए आपने अप्लाई किया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाई होता है दूसरे लोन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। तीसरी बात, लोन अगर आप फोरक्लोज कराने जा रहे हो, मतलब अगर आप लोन समय से पहले पूरा करना चाहते हो, बंद कराना चाहते हो, तो फोरक्लोजर चार्जेस भी कई बार हाई होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम पर्सनल लोन के प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो देखिए एडवांटेजेस क्या हैं। पर्सनल लोन काफ़ी इजीली आपको मिल जाता है, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोसेसेस जो होते हैं इसका लोन प्रोसेस अप्लाई करने का वो काफ़ी शॉर्ट होता है, हेजल फ्री होता है। कई बार जिस बैंक में आपका अकाउंट है, अगर आप अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपका रेगुलर इनकम उस बैंक के एक स्टेटमेंट में दिखता है, सैलरीज रेगुलर क्रेडिट हो रही हैं, तो आपको लगभग ज़ीरो डॉक्यूमेंटेशन पे भी लोन मिल जाता है, हेसल फ्री होता है, आसानी से लोन मिल जाता है। ये तो हो गए इसके एडवांटेज। इस पैसे को आप कभी भी किसी भी ज़रूरत के रूप में पूरा कर सकते हो, इस पैसे को यूज़ कर सकते हो। अब अगर हम कॉन्स की बात करें तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, ये काफ़ी महंगा लोन होता है। तो दूसरे लोन प्रोडक्ट्स हैं जैसे होम लोन, कार लोन, अगर आप इसके लिए लोन ले रहे हो तो इसके में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5% से 9.5% तक हो सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी थोड़े से हाई होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, कई बार 10% भी होते हैं, 11% भी होते हैं। लेकिन अगर पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, इसके साथ साथ चार्जेस काफ़ी हाई होते हैं पर्सनल लोन के। अगर आप फोरक्लोजर की बात करें, प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो बैंक्स काफ़ी अधिक चार्जेस लेता है एज़ कम्पेयर टू अदर लोन प्रोडक्ट्स। तो ये हो जाते हैं इसके कॉन्स। तो अगर आप पर्सनल लोन के लिए जा रहे हैं, आपको पैसा चाहिए और आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस हमेशा आपके साथ यही रहेगी कि आप पर्सनल लोन जब भी अप्लाई करें तो वो किसी न किसी बैंक से ही अप्लाई करें। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को आप
थोड़ा अवॉइड करिए। बैंक्स देखिए क्या है कि आपका केवाईसी प्रॉपर करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चाहिए तभी वो आपको लोन देंगे। एनबीएफसीज कंपनी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ज़्यादा चार्ज करती हैं बैंक के कंपैरिजन में। अगर बैंक आपसे 12% चार्ज कर रही है तो उसी लोन पे एनबीएफसीज आपसे 14% 15% भी चार्ज करती हैं। इस वजह से वो कई बार डॉक्यूमेंटेशन में या कस्टमर प्रोफाइल में नेगोशिएट भी कर सकती हैं। तो आप जब भी अप्लाई करें, आप बैंक से ही कोशिश करें कि आप पर्सनल लोन लें। उसके अलावा आज की डेट में अगर आप लोन कंपनीज देखोगी तो पर्सनल लोन लगभग हर कंपनी बांटे पड़ी है। आप पेटीएम, अमेज़ॉन, ये तो ऐसी हैं जो रेगुलर इनको ये फंड्स आपको दे देती हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस देखिए, कितनी एप्लीकेशंस पड़ी हैं जहां से आप पर्सनल लोन ले सकते हो। कितने एड्स आपके पास आते होंगे पर्सनल लोन के लिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इन सभी कंपनीज जितनी भी छोटी बड़ी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सी ख़राब है कौन सी सही है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप इन कंपनीज को अवॉइड करिए। और आपको पर्सनल लोन चाहिए तो आप सीधे बैंक के पास ही जाइए। अपना बैंक आपका सेफ और सिक्योर वेन्यू होगा पर्सनल लोन लेने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसकी जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।